तो क्या कोई अपने मफाद का हासिल करने के लिए 50,000 लोगों का कत्ल कर सकता है? दुनिया को यह भयानक चेहरा भी तो मालूम होना चाहिए। अगर उनको कोई रास्ता बनाना है तो उसके लिए इंसानियत का कत्ल करना। मैं आपको एक बात अर्ज किए देता हूं, कुरान पाक ने जो फरमाया वह हक है, 100% हक है। अल्लाह ने फरमाया, मैंने खुतबे के बाद जो आयत पढ़ी, वह दुरिबत अलैहिमुल ज़िल्लतु वल मस्कनत, अल्लाह फरमाता उन पर जिल्लत और गुर्बत लिख दी गई। किस पर? यहूदियों के मुताबिक। वबाउ बिग़ज़बिन मिन अल्लाह, और अल्लाह के गजब में रहेंगे वो हमेशा। आप सूरह फातिहा में पढ़ते हैं ना, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। मग़दूब का मतलब क्या है? जिन पर अल्लाह का गजब हुआ, और वो यहूद कौम है। कुरान पाक की मैं आपको बात बता रहा हूं। और अल्लाह ताला फरमाता है वजह क्या है? ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफुरून बिआयातिल्लाह, वह इसलिए कि अल्लाह की निशानियों को ठुकराते, व यक़्तुलून अन्नबिय्यीन बिग़ैरि हक़, और अल्लाह के नबियों को नाहक कत्ल करते। अब दुनिया को यह अफसोस हो रहा होगा, जैसे मैंने अभी बताया 50,000 लोगों का कत्ल वहां कर दिया। ईरान में घुस गया, शाम में घुस गया, लेबनान में घुस गया, हर जगह मार 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 और लोगों का कत्ल। मेरे अजीजों, ये तो आम लोगों का कत्ल है, और कुरान ये कहता है ये वो कौम है जो अल्लाह के नबियों को कत्ल करती थी। और तारीख में है तकरीबन 10,000 नबियों को इन्होंने कत्ल किया है। 10,000 नबियों को इन्होंने कत्ल किया है, सिर्फ अपनी मनमानी बात न पाए जाने की वजह से। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की बात मालूम है? ये तो बैतुल मुक़द्दस के मुतवल्ली थे। ज़करिया अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस के इमाम थे, जिनका जिक्र है कुरान पाक में। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के पीछे यही कौम जो उनकी उम्मत में थी, यहूदियों के लिए भी वो मुक़द्दस नबी थे। लेकिन इन जालिमों ने हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को दुश्मनी में रख करके ऐसा कत्ल किया था, अल्लाहु अकबर। ज़करिया अलैहिस्सलाम इनसे भाग करके निकले थे और एक दरख्त को जाकर कहा, ए दरख्त खुल जा, मैं तुझ में आता हूं। दरख्त खुल गया, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम उसमें अंदर चले गए, दरख्त फिर बंद हुआ। तारीख में मौजूद है। इब्लीस लाइन ने, शैतान मरदूद ने यहूदियों को रास्ता भी बताया और दरख्त भी बताया कि इसके अंदर ज़करिया छुपे हुए, इसके अंदर ज़करिया है। यहूदियों ने तेज आरी लेकर के दरख्त को ऊपर से काटना शुरू किया कि दरख्त के 2 टुकड़े होंगे तो ज़करिया अलैहिस्सलाम तक भी पहुंच जाएंगे। उन्होंने आरी से काटते 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 उनके सर तक पहुंचा दिया। और जब हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को अपने सर के ऊपर से कटने की आवाज आने लगी तो अब सोचा कि अब ये आरी से पूरा कट जाएगा। अल्लाह ताला की तरफ से निदा आई, ए ज़करिया सब्र कर लो, अगर तुम इस पर आवाज निकालोगे तो सब्र वालों में से तुम्हारा नाम निकल जाएगा। यहां तक के तारीख में है वो यहूदियों ने आरी से काटते काटते हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के सर को चीर दिया और जिस्म के 2 टुकड़े हो गए। अल्लाह के नबी खामोश रहे, सब्र करके रह गए। उनके बेटे यहया अलैहिस्सलाम ने यहूदियों के एक गवर्नर या बादशाह को यह कहा था कि एक निकाह में 2 बहनों को रखना जायज नहीं। उसने 2 बहनें एक साथ अपनी ज़ौजियत में रखा था। सिर्फ इतनी बात पर हजरत यहया अलैहिस्सलाम सिर्फ 33 साल के जवान थे। उस यहूदी जालिम ने यहया अलैहिस्सलाम के सर को काट करके बर्तन में लाकर नाश्ते में रखा था। अल्लाह के नबी की बात कर रहा हूं। अल्लाह के नबी के सर को काटकर तश्त में रखा था। लेकिन तारीख की सच्चाइयां बताती है कि वो कटे हुए सर से यहया अलैहिस्सलाम बोलते थे, ए जालिम, अब भी मैं कहता हूं एक निकाह में 2 बहनों को रखना हराम है, हराम है। ये अल्लाह के नबियों की जिंदगी में बता रहा हूं जिनके साथ इन्होंने की। ईसा अलैहिस्सलाम, ये पागल ईसाई जो आज उनकी कपड़ों में जाकर बैठे हुए होते हैं, जबकि जिंदगी भर ये लड़ते रहे हैं। कुरान भी कहता है वक़ालतिल यहूदु लैसतिन नसारा अला शै वक़ालतिन नसारा लैसतिल यहूदु अला शै। दोनों लड़ते थे। यहूदी कहते ईसाई कोई चीज ही नहीं, ईसाई कहते थे यहूदी कोई चीज ही नहीं। इनकी जंगें इतनी खतरनाक हुई, ये सब लिपापोती करके आज दिखाते हैं
कि हम सब एक हैं। बहुत गहरी दुश्मनियां इनके दरमियान थी। ईसाइयत, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को क्या किया गया? जब उन्होंने अपने पैगामात फैलाए तो ईसा अलैहिस्सलाम को भी कत्ल करने का मंसूबा यहूदियों ने बनाया था, और पूरे लोग आकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के घर को घेराव कर लिए। ईसा अलैहिस्सलाम को उस रात अल्लाह ताला ने आसमानों पर उठा लिया, और एक यहूदी को अंदर देखने के लिए भेजा था यहूदियों ने कि जाके देखो ईसा है कि नहीं। तो अल्लाह ताला ने वो आए हुए यहूदी को ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल दे दी, ईसा अलैहिस्सलाम को उठा लिया। यहूदी जो बाहर खड़े मुंतजिर थे, हमारा आदमी अंदर गया है देखने के लिए, मारने के लिए, कत्ल करने के लिए, अभी तक आया नहीं। तो सबके सब अंदर घुस गए, देखा वो आदमी बैठा हुआ है, उसी को पकड़कर लाकर सूली पर चढ़ा दिया ईसा समझ करके। लेकिन इत्तेफाक ये है कि उसको पूरी शक्ल नहीं दी गई थी, आधी शक्ल ईसा अलैहिस्सलाम की थी और आधी उसकी खुद की थी। बाद में यहूदियों में खुद इख्तिलाफ हो गया, हमारा बंदा कहां गया जो ढूंढने के लिए गया था, वो गायब कहां है? और अगर ये हमारा बंदा है जो ढूंढने के लिए गया था तो फिर ईसा कहां है? ये इख्तिलाफ में, ये शक में 550 साल गुजर गए। फिर मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और कुरान ने इस बात को वाज़ेह किया, न तुमने ईसा का कत्ल किया, न सूली चढ़ाई है, ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है, अल्लाह ने आसमानों पर उन्हें उठाया। ये तो ईसाइयों पर एहसान है कुरान का, जो सच्चाइयां 550 साल पहले की बताया। मेरे अजीजों, ये तारीख में आपको बता रहा हूं, नबियों का कत्ल करने वाली कौम, उनके सामने आम इंसान क्या माने रखते हैं? ये दुनिया की सारी कौमों को हकीर समझने वाली कौम, दुनिया के पूरे जखीरों को अपनी मिल्कियत समझने वाली कौम, उनका अकीदा है ये दुनिया का जितना गोल्ड है, जितना सोना है, उस पर सिर्फ और सिर्फ उनकी कौम का कब्जा होना चाहिए, पूरी दुनिया को। आपको पता है मदीने तैयबा में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले ये सब के सब मदीने में बसे हुए थे, 550 साल से इंतजार कर रहे थे हुजूर के आने का। दूसरी कौमों को डराते थे, क्यों? उनकी किताब में मौजूद था आखिरी नबी के आने की सारी बातें मौजूद थी। आखिरी नबी आएंगे, उनके मानने वालों का गलबा होगा, वो अपने नूर नबुव्वत से लोगों के दिलों को पाक करेंगे। उनकी शक्ल भी बताई गई थी तौरात में, उनके आने की जगह भी बताई गई थी। पूरे हिजाज में खजूरों का झुंड एक इलाका होगा जहां ये नबी आएंगे, और वो मदीने के अलावा कोई जगह ही नहीं थी। यहूदी ये सब चीजें देखकर हुजूर के आने से 550 साल पहले से इंतजार में थे, वो नबी यही आएंगे, यही आएंगे, और दूसरी कौमों को डराते थे, हमसे मत उलझना, आखिरी नबी आने वाले हमारे, और उस नबी के आने के बाद फिर हम चुन चुन कर तुमसे बदला लेंगे। और जब कभी मुसीबत आती तो अल्लाह से दुआ भी ये करते थे कि अल्लाह वो आखिरी नबी जो हमारे इलाके में आने वाले हैं, उनके सदके में तो हमारी बलाओं को दूर करो। ये वो कौम है जो हुजूर आखिरुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतजार में वक्त काट रही थी। लेकिन हुआ ये, उनका अकीदा ये था कि आखिरी नबी तो बनी इसराइल में ही पैदा होंगे, हमारे खानदान में पैदा होंगे। इन्होंने ठेका ले रखा है, आखिरी नबी कहां पैदा होंगे ये फैसला करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरी नबी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनी इसराइल में नहीं, बनी इस्माइल में पैदा किया, इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में पैदा किया। और ये इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद पूरे अरब में आबाद थी। अरब में पूरी आबादी इस्माइल अलैहिस्सलाम की थी। मक्का को आबाद किसने किया? इस्माइल अलैहिस्सलाम। इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद पूरे मक्का में, आसपास सब इलाकों में आबाद, सारी जितने भी नस्ब है वो इस्माइल अलैहिस्सलाम तक पहुंचते हैं, अरब वालों के। और ये यहूदी बनी इसराइल है, यानी याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से, और ये दूसरों को हकीर जानते थे। जब तक ये लोग अरब में थे, मदीने में थे, इन्होंने हर एक को हकारत से देखा। अरबों से इनके ताल्लुकात ऐसे नहीं थे, आम लोगों से कहते हमारे से बात करने के काबिल नहीं है, सबको उम्मी कहते थे, अनपढ़, जाहिल, ऐसे अल्फाज से अरबों को पुकारते थे। अरबों से अगर इनके ताल्लुकात होते भी तो बड़े बड़े टॉप लीडर जो होते अरबों के, बस उनसे ताल्लुकात से, आम लोगों को गिनते ही नहीं, कचरा कहते थे। बनी इस्माइल को जब ये कचरा कहते थे, और बनी इस्माइल में जब आखिरी नबी पैदा हो गए तब क्या कहने लगे पता है? कहते नहीं, ये गलत हो गया,
आखिरी नबी तो बनी इसराइल में पैदा होने वाले थे, ये जिब्राइल ने शरारत किया और बनी इस्माइल में जाकर के नबूवत जो थी। कुछ तो ये कहने लगे, कुछ तो कहने लगे वो है ही नहीं आखिरी नबी। लेकिन कैसे इनकार करते, कुरान कहता है यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, उस रसूल को वो ऐसे पहचानते थे कि अपने बेटों को भी नहीं पहचानते। उनके बेटों के सही होने पर भी उनको इतना यकीन नहीं था कि हमारा ही बेटा है या नहीं, लेकिन हुजूर को देख करके ये यकीन था कि आखिरी रसूल ही, आखिरी रसूल होने की सारी निशानियां उन्होंने जो पढ़ी थी वो सब हुजूर के पास मौजूद थी। इसीलिए तो मेरे अजीजों, जो सहाबा यहूदियत से इस्लाम में आए उन्होंने सब निशानियां देखी। हज़रत सलमान फारसी की बात बता रहा हूं, वो ईसाइयत में थे, सालों उन्होंने ईसाइयत में गुजारे और उन्होंने भी यही सब बातें सुनी थी। यसरब एक इलाका है हिजाज में, खजूरों के बागात का झुंड है, वहां पर आखिरी नबी वहीं आने वाले। तो ये कहां से आए थे? सलमान फारसी इराक से आए थे, मदीने में आकर गुलाम बन गए, एक खजूरों के बाग में काम करते थे बरसों तक। फिर वो वक्त आ गया जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीने आए थे। मस्जिद कुबा जहां है वहां 14 दिन तक हुजूर कयाम किए हुए थे। तो वो बागीचे का जो मालिक है, सलमान फारसी का जो मालिक था, उसका भतीजा आकर के खबर देता है, चाचा सुना है कि नहीं खबर, यसरब में एक शख्स आया है मक्का से, हसीन चेहरा है, गुलाबी रंगत है, बोलता है तो लोग सब उसकी तरफ देखते हैं और वो कहता है कि मैं अल्लाह का आखिरी रसूल हूं। यहूदी का भतीजा अपने चाचा को खबर दे रहा है। सलमान फारसी खजूर के दरख्त के ऊपर बैठे खजूर काट रहे थे या साफ कर रहे थे। ये खबर सुने कि वहां से छलांग लगाकर नीचे आ गए, जिसके इंतजार में तो सालों गुजार दिया था। क्या कहा तुमने? मालिक ने एक थप्पड़ रसीद किया और कहा तू गुलाम है, आकाओं की बात में दखल अंदाजी मत कर, जा तू अपना काम कर। लेकिन उनकी बेचैनी थी कि वो अगर आखिरी रसूल आ चुके तो मेरी जिंदगी का तो मकसद यही है। फिर उन्होंने वक्त निकाला दिन का और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गए। जब रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ मौजूद थे, देखें अलामतें जो इन्होंने पढ़ी थी अपनी किताबों में, वो सब जांचना भी चाहते थे। खजूरें लेकर के गए और कहा या रसूल अल्लाह ये कबूल कीजिए, ये सदका है। हुजूर ने लिया और सबको बांट दिया, उसमें से कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि सलमान फारसी ने पढ़ा था कि आखिरी रसूल सदका नहीं खाएंगे। एक निशानी देख ली उन्होंने। दूसरे दिन आए, फिर वो मौका निकाला और खजूरें ली और आए। हुजूर से आकर के कहा कि ये लीजिए, कबूल कीजिए, ये हदिया है। हुजूर ने खुद भी खाया और सबको तकसीम किया। कहा ये किताब में मौजूद है, वो आखिरी रसूल हदिये को इनकार नहीं करेंगे, ताइफ कबूल करेंगे। दो अलामतें देखी। फिर एक दिन, तीसरा दिन था, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे में थे। तहबंद थी हुजूर के, चादर थी जिस्म के ऊपर। सलमान फारसी एक और निशानी देखने के लिए आए हुए थे जो किताबों में पढ़ी थी। कभी हुजूर के दाएं आते, कभी बाएं आते, कभी आगे कभी पीछे, पूछने की या कुछ बात करने की कोशिश कर रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देख लिया और कहा सलमान आ जाओ इधर। इधर बुलाया, अपनी चादर हटाई और कहा ये मोहरे नबूवत देखने के लिए आए थे। जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों के बीच में एक ऐसा सफेद निशान था जिसको मोहरे नबूवत कहा जाता है, वो सूरज से ज्यादा चमकता था दोनों कंधों के बीच। और हजरत सलमान फारसी वो देखने के लिए आए थे और हुजूर ने उनके पूछने से पहले चादर हटाई और कहा यही देखने आए थे। सलमान फारसी ने कहा मैं तो एक चीज देखने आया था, आपने दो चीज बता दी। क्या चीज? मैं तो मोहरे नबूवत देखने आया था, आपने दिखा भी दिया और मेरे दिल की बात की खबर भी आपने बताई। नबी को इल्म गैब भी होता है। और सलमान फारसी ने कलमा तैयबा पढ़ लिया। उसी सलमान फारसी को आजाद कराने के लिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के साथ मिलकर के 500 खजूर के दरख्त लगाए थे और एक बागीचा दे करके उस यहूदी से आजाद करवाया था। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो सहाबा जो आए थे यहूदियत से या ईसाइयत से, वो जानते थे हुजूर को, लेकिन ये इतनी खतरनाक कौम है जिनको अल्लाह ताला ने दिलों पर मोहर लगाया
ये यहूदी जो ईमान नहीं लाए और ये क़यामत तक इसी तरह गज़ब में रहने वाले। आज इनका उभार अगर आप देख रहे हो तो शायद तारीख पता नहीं होगी कि कितनी जिल्लत की जिंदगी भी गुजारी, किस तरह भीख मांगे। आज या अपनी तारीख को कहीं पर भी सोशल मीडिया में गर्दिश करते हुए नहीं देख सकते, पाबंदी है पूरी दुनिया में। हिटलर के कत्ले आम के बारे में नहीं बोल सकता कोई, यहूदियों को इतना मारा था उतना मारा था, नहीं, दुनिया में ये बोलने पर पाबंदी है। इनके किसी भी पुरानी तस्वीरें दिखाने पर पाबंदी है। आज खुद अपने मुल्क में होने वाले हमलों की तस्वीर ना दिखाई जाए, इस पर पाबंदी है। ये तो तुम कब तक ऐब छुपाते रहोगे? जहां सड़न होती है बदबू आ ही जाएगी। और अनकरीब मेरे अजीजों, कुरान की वो बात याद रखो, अल्लाह ने फरमाया सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून, अनकरीब जालिम ये देख लेगा कि अल्लाह उसको किस खाई में गिराने वाला है।